हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शोएब और आज मैं इस वीडियो में एसआईओ की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट बताऊंगा। क्योंकि मेरे काफ़ी वीडियो में काफ़ी लोगों ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया है कि सर आईओ की रिक्वायरमेंट के बारे में बता दो। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने नहीं बता पा रहा था। तो सोचा चलो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना के देता हूँ, जिससे जिसका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है, जो कि इस तरह से आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा। ये मैंने डिज़ाइन किया है, इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आसान तरीके से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, तो मैंने ये हमारे पास एसआईओ है, मैंने इसकी डायग्राम लिया है और इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है। तो अगर आप, सबसे पहली बात यह है कि एसआईओ की रिक्वायरमेंट कब चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो एसआईओ की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अडेप्टर लगाने से डिस्प्ले आने तक जो रोल है वो आईओ का रोल होता है। ऐसा नहीं है कि जो आईओ है एक पार्सली रूप में काम करता है, छोटे से रूप में। एसआईओ का अडेप्टर लगाने से लेकर डिस्प्ले आने के बाद भी एसआईओ का काम है। अगर कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट मिसिंग हो तो या तो डेड की कंडीशन होगी, या तो नो डिस्प्ले की कंडीशन होगी, या डिस्प्ले के आने के बाद भी आप लोगों को पता होगा रीस्टार्ट होना, हैंग होना, ब्लू डंप आना, चलते चलते बंद हो जाना, है ना, काफ़ी देर बाद चल के बंद हो जाना, या हार्ड डिस्क नहीं चलना, आपका यूएसबी नहीं चलना, कीबोर्ड नहीं चलना, है ना। तो ओवरऑल आईओ का काम जब तक लैपटॉप चल रहा है तब तक आपका काम आईओ से होता रहता है। ठीक है, लेकिन पार्सली हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो आईओ की मिनिमम रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, जो कि लैपटॉप को ऑन कराने में एसआईओ का कितना भागीदारी है, मतलब कहाँ तक एसआईओ अपना लैपटॉप को ऑन कराने में सक्षम रहता है। ऐसी कौन कौन सी पिन है जिसके इनेबल नहीं होने से या जिसके एक्टिव नहीं होने से बोर्ड डेड रह सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको एसआईओ में बताऊंगा आज। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपका लैपटॉप डेड है तो आपको सबसे पहले चेक करना है 19 वोल्ट। ठीक है, 19 वोल्ट के बाद आपको चेक करना है, सो मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, आपको 19 वोल्ट पहले चेक करना है सबसे पहले। 19 वोल्ट आपको चेक करने के बाद 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का सेक्शन चेक करना है, और 3 वोल्ट 5 वोल्ट को चेक करने के बाद आपको डेड की कंडीशन में बोर्ड रहता है। क्योंकि बहुत से लैपटॉप आपने रिपेयर किए होंगे या करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो 19 वोल्ट है वो CLR पे अवेलेबल होता है, एंड 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का जो कॉइल होता है, 3-5 का जो कॉइल होता है, उस पर भी आपको वोल्टेज मिलता है। लेकिन जब आप पावर बटन को प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद भी आपका लैपटॉप ट्रिगर नहीं होता, ऑन नहीं होता, है ना। तो सिर्फ इतने आपके जो पावर वोल्टेज है वो आपको डेड लैपटॉप को ऑन कराने में हेल्प करता है। ये एक आपकी वोल्टेज है ना, जो कि बोर्ड पे आपको मिलता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि लैपटॉप के ऑन कराने के लिए जिम्मेदार है। तो उसके लिए अब हमारी बात हो जाती है एसआईओ। ठीक है, इसी में आप आरटीसी को भी ले सकते हो। अगर आरटीसी का सेक्शन काम नहीं करेगा तो अभी आपका लैपटॉप डेड होगा, चाहे आपका 3-5 बने और 19 वोल्ट बने और एसआईओ का जो सेटिंग है वो बिल्कुल ठीक होगा। और अगर आरटीसी ठीक नहीं हुआ तो भी आपका लैपटॉप डेड की कंडीशन में रहेगा। तो आई होप आपको ये समझना है कि 19 वोल्ट एंड 3 वोल्ट 5 वोल्ट एंड आरटीसी सेक्शन पूरा का पूरा अगर आपका सही है, आपने चेक कर लिया है, लैपटॉप फिर भी आपका डेड की कंडीशन से ऊपर नहीं है, मतलब ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको आईओ के पास आना है। और आईओ में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चेक करनी होती है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आईओ में आप चेक करने के लिए आए हो कुछ, तो सबसे पहले आपको चेक करनी है वीसीसी। ये वीसीसी क्या है? तो ये जो वीसीसी है आपकी इस आईओ की, मतलब जो ये आप आईसी देख रहे हो, माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हो, इस आईसी की वेकअप सप्लाई है। मतलब अभी तक आपने 19 वोल्ट CLR पे दिया था, 3 वोल्ट कॉइल पे दिया था, 5 वोल्ट कॉइल पे दिया था और आरटीसी के सेक्शन को चेक किया था, है ना। सेम उसी तरह अब आप एसआईओ को काम करवाना चाहते हैं, एसआईओ को चेक करना चाहते हैं,
तो सबसे पहला जो इनपुट वोल्टेज एसआईओ को चाहिए, जो कि वीसीसी के नाम से 3 वोल्ट होता है, 3.3 वोल्टेज। आपको यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलता है, ठीक है। इसी के सप्लाई के बाद इसको एक ग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस आईओ को ऑन कराने की। अभी आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा, बोर्ड ऑन तो तब होगा जब आईओ खुद से ऑन होगा, मतलब आईओ बोर्ड को ऑन कराने के लिए तैयार होगा। और आईओ बोर्ड को ऑन कराने के लिए तैयार कब होगा? जब आईओ खुद अपने आप को ऑन करेगा, है ना। तो इसको आईओ को ऑन कराने के लिए जो एक सप्लाई होती है वो वीसीसी के नाम से आती है, जो कि 3.3 एलडीओ होती है। अगर आपने अक्सर देखा होगा LD3VL के नाम से आईओ को वेकअप सप्लाई दी जाती है। 5-10% के केस में आरटीसी का भी जो सप्लाई है, आरटीसी पे भी आपको पता होगा कि 3.3 वोल्टेज बनता है। कभी कभी या तो आरटीसी का वोल्टेज आता है सप्लाई पे, या फिर कभी कभी एलडीओ। तो दोनों में से कोई भी वोल्टेज आ सकता है, आपको बस इसके वीसीसी वाले पिन पे आना चाहिए। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन सा पिन आपको चेक करना है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जब आप बोर्ड रिपेयर करते हैं तो आप हेल्प लेते हैं स्कीमेटिक का और बोर्ड व्यू का, तो आपको स्कीमेटिक में पता चल जाएगा जो वीसीसी है किस किस नंबर पिन पे आ रही है और ग्राउंड किस नंबर पिन पे है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जैसे कंप्लीट होती है आईओ को वेकअप करने का, तो आईओ को सेकंड रिक्वायरमेंट में इनपुट चाहिए EC_RST। यहाँ पे हैज भी होता है, मैंने हैज नहीं लगाया, ठीक है। तो आपको हैज का याद रखना है कि यहाँ पे हैज लगा होता है, ठीक है। बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि सर हैज है तो यहाँ पे 0 वोल्टेज होगा क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3.3 वोल्टेज मिलेगा, ये आप रट्टा मार लो या तो, ठीक है, कि ईसी रीसेट पे हमेशा 3.3 होगा। अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन पे ईसी रीसेट पे वोल्टेज नहीं है तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो पाएगा किसी भी सूरत में। तो आप या तो दिमाग में फिक्स कर लो कि EC_reset किसी भी आईओ में होगा तो वहाँ पे आपको पुलअप मिलेगा 3 वोल्ट का, ठीक है। तो मिलना चाहिए, जो कि इस आईओ को काम कराने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अभी एक आईओ ने काम नहीं किया, ये जो वीसीसी थी और ग्राउंड था इस आईओ को ऑन कराने के लिए था, और ईसी रीसेट क्या है? आईओ को तैयार कर रहा है काम करने के लिए। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीसीसी और ईसी रीसेट में क्या अंतर है। वीसीसी एक ऐसा पिन है जो इसको तैयार कर, वो क्या कहते हैं, इसको नींद से उठा रहा है, वेकअप कर रहा है। आप समझ सकते हो, कोई भी आईसी है वो स्लीप मोड में होती है। स्लीप मोड से बाहर आने के लिए एक सप्लाई चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये वेकअप हो रहा है। वेकअप होने के बाद ये ईसी रीसेट एक रिक्वायरमेंट है आईओ की, जो कि रेडी होगा काम करने के लिए, ठीक है, जो कि 3 वोल्टेज होगा। थर्ड रिक्वायरमेंट पे इसको एक इनपुट मिलता है कि एसआईओ को क्या काम करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आईओ का रोल है वो अडेप्टर लगाने से डिस्प्ले आने तक का रोल आईओ का होता है। तो आईओ को पहले ये पता होना चाहिए कि जो उसको आउटपुट देना है वो कौन सा आउटपुट देना है, ठीक है, क्योंकि वो अडेप्टर लगने से डिस्प्ले आने के बाद तक आउटपुट देता रहता है अलग अलग चीज़ों को। तो इसको बताना पड़ेगा कि अभी मुझे किस चीज़ का आउटपुट देना है, ठीक है, क्योंकि ये कब क्या निकालेगा इसको एक इनपुट के द्वारा पता चलता है, ठीक है। सुबह से शाम तक मेरे को कुछ करना है तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को 2 बजे क्या करना है ना। तो सेम सिचुएशन है कि आईओ को ऑन कराने के लिए क्या करना है, और वो क्या करना है ये आईओ को एक इनपुट से पता चलेगा, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है इनपुट, जो कि ACOK है। मतलब आपकी चार्जिंग आईसी से, आपकी जो चार्जिंग आईसी होती है वहाँ से एक वोल्टेज आएगा, एक सिग्नल आएगा ACOK का आईओ के पास। फिर आईओ को पता चलेगा कि अच्छा मेरे को जो है लैपटॉप को ऑन कराना है, क्योंकि जो ACOK पिन है वो है अडेप्टर लग चुका, इसकी इंफॉर्मेशन है ना। अगर आपका अडेप्टर लगा है तो चार्जिंग आईसी को पहले पता चलेगा, फिर चार्जिंग आईसी आईओ को बताएगा क्या कि आपके मदरबोर्ड में अडेप्टर लग गया है, आप अपना काम स्टार्ट करो। मतलब अडेप्टर लगने के बाद ऑन होता है ना, तो ये आईओ को पता चलेगा अडेप्टर लगाने के बाद बोर्ड को ऑन कराना है। तो ACOK अगर किसी भी सूरत में आपको आईओ को नहीं मिलता है तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो सकता, किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ACOK कंपलसरी है, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज होगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं इसी ACOK को लेकर कि ACOK की जो कंडीशन है वो 2 है। ACOK की जो वैलिड कंडीशन है, ठीक है, वैलिड, इनवैलिड नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैलिड कंडीशन जो है 2 है।
एक है AC ओके जो कि 3.3 दोगे तो आयो अपना काम स्टार्ट करेगा, और एक होता है AC ओके हैज। तो जब ये नाम अगर मान लो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप 3.3 दोगे तो आयो अपना काम स्टार्ट कर देगा। अगर किसी भी कारण यहाँ पे ये नहीं लिखा और ये लिखा हुआ है AC ओके हैज, तो आपको यहाँ पे 0 वोल्ट देना पड़ेगा, जिससे आयो को पता चलेगा कि हाँ अडेप्टर लग चुका है। ठीक है, बस मैं इतना ही बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलने से आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको यही याद रखना है। ठीक है, अगर AC ओके हैज है तो आयो 0 वोल्ट से काम करेगा, अगर सिर्फ AC ओके है तो आयो 3.3 से काम करेगा। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है आपका EC ऑन। EC ऑन, तो इस नाम से आपको पता चल गया होगा जो ये EC ऑन है, ये आपके स्टेप डाउन जो है आपका मतलब 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का जो IC होता है उसको इनेबल करने के लिए जाता है EC ऑन, EC अंडरस्कोर ऑन के नाम से। इसके बहुत सारे नाम है, S5 इनेबल, KBC पावर इनेबल, ठीक है ना, S5 ऑन, ऑलवेज पावर, है ना, 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल। तो उसमें से मैंने एक नाम इसमें लिया है जो EC ऑन, जो काफ़ी कॉमन लैंग्वेज है और सब जानते हैं इसको। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज है जो कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर का इनेबल है। इनेबल कहाँ से जाता है 3-5 का? SIO से। लेकिन वो SIO से कब जाएगा? जब AC ओके का सिग्नल आयो को मिलेगा कि उसको लैपटॉप को ऑन कराना है, क्योंकि जब तक आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बनता तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता। और 3 और 5 बनेगा कब? जब आयो को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मिलेगी जो कि AC ओके है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा है अब एक है हमारा लीड स्विच। लीड स्विच, ये लीड स्विच क्या होता है? तो लीड स्विच मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। लीड स्विच एक ऐसा पिन है, सपोज करो आपका एक लैपटॉप है और वो बिल्कुल ढक्कन बंद है, मतलब लैपटॉप आपका डाउन है, स्क्रीन सब बंद है। तो ये लीड स्विच क्या होता है, यहाँ पे 0 वोल्ट होता है। कब होता है 0 वोल्ट? 0 वोल्ट उस कंडीशन में होता है जब आपका लैपटॉप बिल्कुल ही फुली बंद है, मतलब ढक्कन जो है बिल्कुल लैपटॉप का बंद है, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ढक्कन अगर आपका बंद है तो क्या आप लैपटॉप को चला सकते हो? बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि जब तक आप अपनी स्क्रीन को ऊपर नहीं करोगे तो आपको पावर बटन दबाने का ऑप्शन तभी मिलेगा, ढक्कन बंद की कंडीशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिक्योरिटी सिस्टम कह सकते हो, ये एक सिक्योरिटी पिन के जरिए जैसा काम करता है कि जब तक आपका स्क्रीन ऊपर नहीं उठेगा तब तक आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो सकता। तो आयो को ये सेंस होना चाहिए कि आपका जो स्क्रीन है वो ऊपर उठ चुका है, मतलब एक कस्टमर पावर बटन अपने हाथ से मैन्युअली दबाएगा, कोई रोबोट इसको नहीं चला रहा है। वो कैसे? अगर यहाँ पे 0 वोल्ट होगा तो आयो समझेगा अभी ढक्कन नहीं उठा हुआ है, आपका लैपटॉप किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। वो अलग बात है आप जुगाड़ से करोगे, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग्स नहीं होती, आपका जो मदरबोर्ड है वो आपको देखता नहीं है आप कैसे कर रहे हो, वो सिक्योर मतलब 0-1 के ऊपर आपका कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, तो जब 0 वोल्ट होगा तो कंप्यूटर समझेगा, आईओ समझेगा कि अभी लैपटॉप बंद है, ढक्कन बंद है। लेकिन जैसे ही आप अपने स्क्रीन को ओपन करोगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ जाएगा। कहाँ पे? लीड स्विच पे। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो कि जब लीड स्विच रहेगा तो दो कंडीशन होती है, एक 0 वोल्ट की और एक 3.3 वोल्ट। 0 वोल्ट कब होती है? जब आपका लैपटॉप का ढक्कन बिल्कुल बंद होता है, लैपटॉप बंद की स्लिप मोड में चला जाता है और आपका लैपटॉप भी नीचे डाउन रहता है, वहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा। इस सिचुएशन में आप लैपटॉप को ऑन नहीं कर सकते क्योंकि आपको पावर बटन दबाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे ही आप स्क्रीन को ऊपर करोगे तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ जाएगा, जिससे एसआईओ को पता चलेगा कि कस्टमर ने स्क्रीन को ओपन किया है, क्या करने के लिए? लैपटॉप को ऑन करने के लिए। तो इस तरीके से आईओ को पता चल जाएगा कि अब बोर्ड को ऑन कराना है। ठीक है, तो ये वाली जो लीड स्विच पिन है ये हर मदरबोर्ड में, हर मदरबोर्ड का जो एसआईओ कंट्रोलर है उसके अंदर नहीं होता, 90 से 80% बोर्ड में होता है। तो जिस बोर्ड के अंदर 90 to 80% है उसमें आपको देखना है, अगर किसी भी सूरत में लीड स्विच हैज़ 0 वोल्ट परमानेंट रह गया, मतलब डाउन है फिर भी, और आपने स्क्रीन को ऊपर किया उसके बाद भी अगर 0 वोल्ट है तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो सकता, ये 100% राइट है। ठीक है, ये याद रखना, आपको 3 वोल्ट चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? नेक्स्ट स्टेप है आपका पावर बटन, मतलब पीछे की जितनी रिक्वायरमेंट मैंने अभी आपको बताई है ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हो, इस पावर बटन को प्रेस करते हो, यहाँ से इस गोल वाले बटन से आप इसको प्रेस करते हो। जैसे ही आप पावर बटन प्रेस करते हो
आईओ को एक सिग्नल मिलता है। क्या? समझो, अगर आपने पावर बटन नहीं दबाया तो यहाँ पे होता है 3 वोल्ट। जैसे ही आप पावर बटन दबाते हो तो होता क्या है कि वो जो वोल्टेज है वो ग्राउंड में चला जाता है 0 वोल्ट। मतलब पावर बटन पे अगर 3 वोल्ट है तो आईओ को पता है कि 3 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही आपने पावर बटन दबाया वहाँ पे 0 वोल्ट हुआ, इसका मतलब आईओ ने भी समझ लिया कि 0 वोल्ट हो चुका है। फिर जैसे ही आप अपने हाथ को हटा देते हो, पावर बटन से रिलीज कर देते हो, तो ऑटोमेटिक फिर से 3 वोल्ट आ जाता है। तो आईओ को पता चलता है कि पहले 3 वोल्ट था, फिर 0 वोल्ट हो गया और फिर 3 वोल्ट हो गया। मतलब कस्टमर ने पावर बटन दबाया है अपने लैपटॉप को ऑन करने के लिए। तो क्या होता है, आपका लैपटॉप ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर होने के बाद क्या होता है, ट्रिगर होने के बाद आपका एक सिग्नल यहां से निकलता है आरएसएम रीसेट। आरएसएम रीसेट, लीड स्विच आउट एंड पावर बटन आउट, ये 3 सिग्नल मिनिमम सिग्नल है। इसमें और भी सिग्नल हो सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ। ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है, कम से कम एक लैपटॉप को ऑन कराने के लिए 100% कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कभी भी आप अगर डेड लैपटॉप चेक कर रहे हो और आईओ के ऊपर आप रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए आए हो, तो किसी भी सूरत में आपको ये चीज़ें तो चेक करनी ही करनी है। ठीक है, आपको मैं कितना भी बता दूं, ज़्यादा बता दूं तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो स्टडी के लिए ही रह जाएगा। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बोर्ड पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप पावर बटन दबाते हो तो आईओ के अंदर से आउटपुट होता है एक पिन लीड स्विच आउट। जैसे कि इसने इनपुट लिया था तो ये आउट भी कर देता है। आउट कितना? 3 वोल्ट से आउट कर देगा। पावर बटन आउट, पावर बटन आउट पे भी 3 वोल्ट रहेगा और आरएसएम रीसेट पे भी 3 वोल्ट रहेगा। ठीक है, मतलब इस तीनों पिन पे 3.3 वोल्टेज आपका आईओ के अंदर से निकल के पीसीएच को चला जाता है। क्योंकि आपका जो लैपटॉप ऑन होगा पूरी तरह से, उसमें आपके पीसीएच का भी भागीदारी है। तो पीसीएच को भी बताना जरूरी है कि मेरे को लैपटॉप को ऑन कराना है। तो ये जो सिग्नल है ये पीसीएच को यही बताने के लिए जा रहा है कि अब मेरे लैपटॉप को ऑन कराने की क्या चीज़, आप ऑन कराने, पीसीएच बोलेगा मतलब आईओ जो है आपके पीसीएच को एक क्या क्या कह सकते हो आप, इसको कमांड भेजेगा। आईओ पीसीएच को कमांड भेजेगा कि बोर्ड को ऑन कराने की परमिशन मुझे दे दी जाए। समझ रहे हो आप? क्यों? मतलब आईओ पूरी तरह से बोर्ड को ऑन कराने में सक्षम नहीं है, पीसीएच भी इसमें भागीदारी है। इसलिए जब आईओ को उसकी सारी रिक्वायरमेंट मिल जाती है बोर्ड को ऑन कराने की, तो आईओ अपने पीसीएच से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बोर्ड को ऑन कराने की परमिशन दी जाए। तब पीसीएच भी 1-2 सिग्नल एसआईओ को देता है कि ठीक है आप बोर्ड को ऑन करा सकते हो। जो पीसीएच एसआईओ को देता है उसका नाम होता है PM_SLP_S4, PM_SLP_S5, S3। ठीक है, ये सिग्नल एसआईओ को मिलता है पीसीएच से। कब मिलता है? जब एसआईओ से आपका ये तीनों इंफॉर्मेशन चला जाता है तब। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इससे पीछे की सारी रिक्वायरमेंट आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीछे की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो आपका आउटपुट नहीं निकल सकता फॉर पीसीएच के लिए। और ये सब जो अभी होने वाला है, मतलब एसआईओ जो आउटपुट देता है, एक भी आउटपुट, जैसे ये ईसी ऑन है, ये आईओ की सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आउटपुट है। मतलब आईओ जो है पहली रिक्वायरमेंट जो है 3-5 को इनेबल करने का ही काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब है एसआईओ अगर कोई सा भी आउटपुट करता है, वो आउटपुट एसआईओ अपनी तरफ से नहीं करता, उसको नहीं पता कि उसको कैसे ये काम करना है। तो एसआईओ को ये सारी चीज़ें एक प्रोग्राम की द्वारा बताया जाता है। मतलब एसआईओ को खुद नहीं पता करना क्या है, उसे बताया जाता है एक प्रोग्राम के द्वारा 01, जिसे एक फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है, जो बायोस के अंदर प्रोग्राम होता है। ये आपका एक बायोस है जो कि एसआईओ से कनेक्टेड होता है। इसके 4 पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 एंड पिन नंबर 6, ये 4 पिन जो बायोस का होता है वो डायरेक्ट आपके एसआईओ से कनेक्टेड होता है। ये कनेक्टेड इसलिए है ताकि एसआईओ को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपका फर्मवेयर पूरे बोर्ड
मतलब आपका पूरे बोर्ड पे जो काम होने वाला है उसका एक फर्मवेयर आपके बायोस चिप के अंदर होता है, और वो बायोस चिप एसआईओ से कनेक्टेड होता है, और एक और बायोस होता है जो पीसीएच से कनेक्टेड होता है। तो जो एसआईओ से बायोस कनेक्टेड होता है उसे ईसी बायोस के नाम से जानते हैं, जो कि पूरा का पूरा आईओ को कंट्रोल में रखता है ईसी बायोस। और पीसीएच को मेन बायोस कहते हैं। तो पीसीएच अपने आप काम नहीं करता, पीसीएच आपका मेन बायोस के हर कमांड के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो बताया आपको, और ये मैंने बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई है आपको एक एसआईओ को चेक करने की। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप पहले इसको अप्लाई करें। ठीक है, मुझे पता है मेरे को अभी और एसआईओ के बारे में बताना है। मैंने अभी ओवरऑल आपको छोटा सा सर्किट बताया है एसआईओ का। एसआईओ का बहुत बड़ा रोल है मदरबोर्ड में। ठीक है, शुरू में ही मैंने बता दिया, अडेप्टर लगाने से डिस्प्ले आने के बाद भी एसआईओ का काम होता है, वो क्या क्या है। तो मैं आने वाले वीडियो में स्टेप स्टेप करके आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको जितना मैंने बताया अभी उतनों को कलेक्ट करो और उसे बोर्ड के ऊपर अप्लाई करो। स्टडी के लिए इसको मत लेना, अप्लाई करना है, इसको याद रखना है बोर्ड के ऊपर। कभी भी अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हो और आपको कभी चेक करना है कुछ, तो इस चीज़ को अप्लाई करना है। मैं जो बताता हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन करो, रिपेयरिंग सेटअप पे उसे चिपकाओ, जिससे आपको वो धीरे धीरे याद हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो भी मुझे बताएं, और अगर किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो डालूंगा। क्योंकि आपको तो पता ही है मैं वो वीडियो डालता हूं जो सब्सक्राइबर्स की देन है, मतलब सब्सक्राइबर की मांग है। ठीक है, सब्सक्राइबर जो बोलते हैं मैं उसके ऊपर बनाता हूं, क्योंकि अपने आप कोई भी नॉलेज देने का मतलब नहीं है। जो आपको चाहिए उसके ऊपर देने से क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, आपको क्या सीखना है। मैं बिल्कुल उस पर टाइम निकाल के ज़रूर दूंगा। 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपने जो मांग की है मैं वो दूंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा के उस जिससे आपको नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपके पास आएगा। तो ये एसआईओ का एक छोटा सा ओवरव्यू था। ठीक है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। काफ़ी बंदे वीडियो देखते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो काफ़ी बंदों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, 1K सब्सक्राइब भी मेरे चैनल का हो गया है। तो उसके लिए मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ठीक है, मेरी तरफ से आपका शुक्रिया। तो ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, मैं आपको रिपेयरिंग के टिप्स एंड ट्रिक देते रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा, जो क्योंकि आजकल के जो लेटेस्ट जनरेशन आ रहा है मैं उसमें भी आपको वो चीज़ बताऊँगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।